वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदा शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मचारी राज नरेश की कृपा कहानी, उन्हीं की जवानी। कृपा प्रसंग सन 1981 सितंबर माह का है। शुक्ल उपाधि का स्नातक, परीक्षा पास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला स्थली श्री चित्रकूट धाम का एक ब्राह्मण, जो अपनी माता पिता की चौथी संतान थी, के मन में वैराग्य के भाव उदय हो गए एवं वह योगी गुरु की तलाश में घर से बाहर निकल गया। उनके पिता श्री रामानुज संप्रदाय के अच्छे साधक एवं प्रचारक थे। उस बालक ने इस रामानुज मार्ग के कई उच्च स्थिति प्राप्त साधु महात्माओं एवं अद्वितीय प्रचारकों की संगत की, परंतु उसके मन को स्थायी आध्यात्मिक शांति नहीं मिल पाई। उस बालक ने उस समय के इस रामानुज संप्रदाय के अग्रगण्य मंत्रद्रष्टा अवधूत वेशधारी महात्मा श्री मूलानंद जी सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित कर उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनका शिष्य बनने की मनोकामना जताई, तो उन्होंने आशीर्वाद देकर इस बालक को लगभग 1 मिनट तक अपलक नेत्रों से देखा और फिर मनोहर मुस्कान के साथ उससे कहा, तुम्हारा संस्कार हमसे नहीं है, तुम्हारा संस्कार तो संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों के सम्राट पूर्ण योग योगेश्वर से है। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि अब वो समय बिल्कुल नज़दीक है कि तुम उनके पास पहुंचकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर अपने भोग एवं योग तात्पर्य मोक्ष से है का मार्ग प्राप्त कर लोगे। उस सिद्ध महात्मा जी की रहस्यमय बात सुनकर यह बालक कुछ निराश एवं उदास सा होकर उनको प्रणाम कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आगे चलना आरंभ करना चाहता था। तो महात्मा मूलानंद जी सरस्वती महाराज ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, निराश एवं उदास होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव कृपा सागर हैं, वे तुम्हारे मनोभावों को देख रहे हैं, वे स्वयं ऐसा बानक बना देंगे, तुम उनकी चरण शरण में सहज ही पहुंच जाओगे। मेरा शुभ संकल्प इस कार्य की सिद्धि में तुम्हारी सहायता करेगा एवं अल्प समय में ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद महात्मा श्री मूलानंद सरस्वती जी महाराज ने इन्हें आशीर्वाद दिया, यदि तुम कुछ दिन रुकना चाहो तो हमारे बालकों की मंडली के साथ रह सकते हो। तदनंतर उस बालक ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदित किया एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अभीष्ट पूर्ति हेतु आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की। सन 1982 में माघ महीने में प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। इस मेले में रामानुज संप्रदाय का बहुत बड़ा कैंप कार्यालय लगा हुआ था। इनके पूज्य पिताजी भी इसी संप्रदाय के साधक एवं प्रचारक थे, अतः ये उसी कैंप के अंदर अस्थायी रूप से निवास कर, जहां भोजन एवं आवास सहज ही निःशुल्क सुलभ था, अपने श्री गुरुदेव की खोज करते रहे। इस पवित्र पुण्य माघ मेला क्षेत्र में इन्होंने अपना नियम बनाया था, प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से निवृत्त नित्य कार्यों से निवृत्त होकर भगवान श्रमब्राह्म की एवं इनके अनन्य निष्ठ शिष्य अमरत्व प्राप्त श्री हनुमान जी की आरती पूजा किया करते थे एवं श्री हनुमान एवं रामायण जी की आरती का पाठ किया करते थे। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद श्री गुरुदेव की खोज करने की नीयत से माघ मेला क्षेत्र में साधु महात्माओं के कैंप कार्यालय में जाकर भ्रमण किया करते थे। एक दिन अपने नैतिक कार्यक्रमों के बाद ये योग जिज्ञासु बालक जब श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, तब उसने रामायण की निम्न चौपाई का पाठ किया। माघ मकर जब रविगत होई, तीरथ पतहें आव सब कोई। माघ मकर जब रविगत होई, तीरथ पतहें आव सब कोई। अर्थात माघ महीने में जो सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, तब तीर्थराज प्रयाग की पुण्य संगम क्षेत्र में सभी संत महात्मा एवं योगीजन एकत्रित होते हैं तथा तपस्वियों, साधुओं एवं जिज्ञासुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन्होंने इस चौपाई को करीब 5 बार पढ़ा। हर बार इन्हें ऐसा आभास होता था कि हमारे अभीष्ट श्री गुरुदेव भी अवश्य यहाँ पर आए होंगे।
अतः इसी चौपाई को मनोगत कर वो माघ मेला क्षेत्र के महात्माओं के कैंपों में जाकर देखने लगे। आज के दिन ये पहले ही कैंप के सामने खड़े हुए इन्हें एक महात्मा का फोटो स्वरूप दिखलाई दिया जो बड़ा ही आकर्षक एवं मनोहर था। ये माघ मेला क्षेत्र की सड़क से उस आश्रम में स्थित उस दिव्य स्वरूप को देख रहे थे। स्वरूप में इतना आकर्षण था कि उस स्वरूप की तरफ अनायास ही खिंचते हुए उस आश्रम के कैंप में आ गए। उस स्वरूप को जाकर प्रणाम किए एवं पूछे कि ये कौन है। वहाँ आश्रम उपस्थित साधकों ने उनका नाम एवं आध्यात्मिक परिचय पूछा। तदुपरांत उन्होंने उस स्वरूप के नाम और अध्यात्म की हैसियत से उस आध्यात्मिक कैंप के अनुभवी साधकों से सुना। उसके बाद उन्होंने उस देव स्वरूप के सामने बैठकर मनी मन खूब प्रार्थना किया कि हमें हमारे अभीष्ट गुरुदेव से मिलाने की कृपा की जाए। इसी समय उस कैंप के तत्कालीन आचार्य भी आ गए एवं वहाँ उपस्थित साधकों से उनका परिचय जानकर इस बालक ने उन्हें साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। क्या आप जानते हैं यह माघ मेला पुण्य क्षेत्र का कौन सा कैंप था? ये देव स्वरूप किसका था? और आध्यात्मिक योग गुरु की खोज करने वाला ब्रह्मचारी बालक शुक्ला कौन था? आपको आश्चर्य के साथ आनंद का भी अनुभव होगा कि उपरोक्त कैंप और कोई नहीं बल्कि योग पुछना के एनसी सिद्ध गुफा सवाई का कैंप कार्यालय था। ये स्वरूप जिसकी तरफ अनायास आकर्षित हुए थे उसके पास जाकर प्रणाम अर्पित किए हुए थे वह हमारे आपके दादा गुरुदेव अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर और अहद की कृपा सागर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज जी का ही था। उस आश्रम या कैंप के तत्कालीन आचार्य और कोई अन्य नहीं अपितु काल चक्र जग चक्र युग चक्र को एक साथ चलाने वाले अपने योगेश्वर गुरुदेव जी महाराज की कीर्ति पताका का प्रसार दसों दिशाओं में आलोकित करने वाले अपनी श्रेणी के अग्रगण्य हमारे आपके गुरुवर योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज ही थे। साथ ही उस समय का वह जिज्ञासु बालक शुक्ला आज हमारे आपके गुरु भाई श्री राज नरेश शुक्ला जी हैं जो इस समय योग साधन आश्रम सहारनपुर के मुख्य कर्ता धरता है। यह योग साधन आश्रम सहारनपुर हमारे योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की एक जिला जनपद इकाई है। अब मैं अपने की प्रिय गुरु भाई श्री राज नरेश जी के चरणों में योग दीक्षा लेने की बात को संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूँ जो निम्न प्रकार से है। उसी दिन श्री राज नरेश जी ने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया एवं फिर निवेदन किया कि आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। परीक्षा लेने की नियत से विनोदी स्वभाव की धनी श्री आराध्य देव जी ने अपने दाहिरे कमल की तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों के बीच एक 10, एक 50 और एक 100 रुपये का नोट हवा में लहराते हुए श्री राज नरेश जी से प्रश्न किया, क्या लल्ला यह मांगे के लिए आए हो? श्री राज ऋषि ने प्रार्थना किया, महाराज जी ये तो घर पर ही काफ़ी था, इसे वहीं छोड़कर आया हूँ। आराध्य देव जी ने फिर पूछा, लल्ला तब क्या मांगना चाहते हो? श्री राज नरेश जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाराज जी आध्यात्म ज्ञान चाहता हूँ। श्री आराध्य देव जी ने आदेश दिया, लल्ला दरबार में चला जा, श्री प्रभु जी के स्वरूप को देखते हुए अपने इष्ट के मंत्र का जप करो। श्री राज नरेश जी ने उनके चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य कर श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठकर वैसा ही करना आरंभ किया जैसा श्री मुख ने आदेशित किया था। अभी मात्र 4-5 बार ही मंत्र किए होंगे कि अलौकिक कृपा हो गई। इन्होंने बंद आँखों से देखा कि उनके चारों तरफ अखंड मंडलाकार प्रकाश धीरे धीरे दृष्टिगोचर होना आरंभ हुआ और चंद मिनटों में वो धनीभूत हो गया। इन्हें दिव्य अखंड मंडलाकार प्रकाश के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा था। इन्होंने न तो आश्रम न कोई अन्य वस्तु दिखलाई दे रही थी। इन्हें अपने स्वरूप का बोध तो था परंतु इनका अपना शरीर भी उस प्रकार में नहीं दिखलाई दे रहा था। शनै शनै आकाश में उड़ते चले गए, वहाँ भी इन्हें अखंड मंडलाकार प्रकाश के अलावा अन्य कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था। इन्हें ऐसा आभास हो रहा था ये कई दिनों से अखंड मंडलाकार प्रकाश में ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं। इनका मन घबरा गया और यह मनी मन सोचने लगे, कैसे तांत्रिक के चक्कर में मैं मारा गया। इन्होंने इन भावों को छिपाते हुए प्रार्थना किया, महाराज जी मुझे पूर्व स्थिति में लाने की प्रार्थना की जाए। इनकी इस प्रार्थना के बाद ही उसी अखंड मंडलाकार प्रकाश में नीचे की तरफ तीव्र गति से आना आरंभ हुए। इन्हें ऐसा लगा कि किसी द्वारा जमीन पर पटक दिए गए हों। उन्हें वो अखंड मंडलाकार प्रकाश
प्रकाश भी दिखना बंद हो गया, समयांतर हो गया। इन्होंने स्वयं को प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठा पाया। हाड़ कपाती ठंड में इनके शरीर से तरबतर पसीना बह रहा था, वही गर्मी से बेहाल थे। सामान्य अवस्था में आने पर इन्होंने अपने पास बैठे एक साधक से प्रार्थना किया, ये महाराज जी कोई बड़े तांत्रिक हैं क्या? हमारे उस आदरणीय बड़े भाई ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान तो महर्षि पंतजलि जी द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के परिपूर्ण ज्ञाता हैं। एवं यदि एक शब्द में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों को समाहित किए हुए स्वतंत्र ईश्वर एवं योगेश्वर हैं। उनकी बातों को सुनकर श्री राजनरेश शुक्ला जी ने कहा कि ऐसी बात है। इनकी बातों को सुनकर हमारे इस आदरणीय गुरु भाई ने कहा, मैंने जो बात तुमसे बतलाई है वो 16 आने सत्य है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय उस गुरु भाई का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। हमारे गुरु भाई जी हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा आराध्य देव जी इन्हें मेरा अखरोट वाला लल्ला कहकर संबोधित किया करते थे। अपने निकटस्थ बैठे भाई जी से इतनी बात करने के बाद श्री राज नरेश जी, जो अभी अभी ध्यान से उठे थे, अपने आसन से उठे और एवं जाकर आराध्य देव जी के युगल चरणों में प्रणाम निवेदित किए एवं आराध्य देव से प्रार्थना किए, आप अपने पद से संबंधित को साहित्य दिलाने की कृपा करें। आराध्य देव जी ने हमारे परमादरणीय गुरु भाई लज्जाराम वाजपेयी जी को आदेश देकर सवाई के चमत्कारिक चरित्र नामक पुस्तक श्री राज नरेश जी को दिलवा दिया। उसी समय परमादरणीय योग साधिका सुश्री डॉक्टर उमा शर्मा इन्हें अपने आश्रम का साहित्य भोग रोग एवं योग नामक पुस्तक भी पढ़ने को दिलवाया। ये दोनों साहित्य प्राप्त कर आराध्य देव जी को प्रणाम कर प्रसाद लेकर श्री राज नरेश जी हमारे इस आश्रम से चंद कदम की दूरी पर स्थित अपने पिताश्री जी के संप्रदाय वाले कैंप में आ गए एवं वहीं रात्रि विश्राम किए। अगले दिन ये फिर हमारे माघ मेला स्थित कैंप में नित्य प्रातःकाल सायंकाल आने लगे। इनका अधिकांश समय कैंप कार्यालय योग प्रचार से सिद्ध गुफा सवाई धाम आगरा, माघ मेला इलाहाबाद में ही व्यतीत होता था। अपने आश्रम के उपयोग दोनों किताबें 4 दिन में अच्छी प्रकार पढ़कर तथा कुछ आध्यात्मिक अर्थ समझकर श्री राम नरेश जी ने चौथे दिन सायंकाल श्री गुरुदेव के चरणों में योग दीक्षा लेने की प्रार्थना करी। इस प्रकार इस परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग में अगले दिन शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आराध्य देव जी ने इन्हें विधिवत योग दीक्षा देकर इन्हें अपनी शिष्य मंडली के मोक्ष प्राप्त करने वाले की लाइनों में खड़ा कर दिया। इन्हें नियमित आरती पूजा एवं मंत्र जप की विधि अच्छी प्रकार से समझा दिया एवं नित्य प्रातः 5 से 7 बजे तक साधनारत रहने का अपने मुखारबिंद से आदेश दिया। आराध्य देव जी ने इनका पता नोट कराया। इनके पूज्य पिताजी श्री को पत्र लिखकर भेज दिया, तुम्हारा पुत्र राज नरेश शुक्ला पूरी तरह हमारे संरक्षण में रहकर योग विद्या की पढ़ाई कर रहा है। तुम इसकी तरफ से निश्चिंत रहो। इनके पारिवारिक सदस्यों को कई दिनों से इनका कुछ अता पता नहीं था, अतः वे लोग काफ़ी परेशान थे। श्री गुरुदेव भगवान का पत्र पाकर इनके पिताजी ने श्री गुरुदेव भगवान के पते पर पत्र दिया एवं प्रार्थना किया कि मेरा पुत्र राज नरेश स्नातक पास कुशाग्र बुद्धि का बालक है। मैं उसे सरकारी नौकरी कराकर उसे गृहस्थी के कार्यों में लगाना चाहता हूँ। आप उसे तत्काल हमारे पास भेजने की कृपा करें। आराध्य देव जी को जब पत्र मिला तो उन्होंने वो पत्र को पढ़कर हमारे गुरु भाई श्री राज नरेश जी को दिया, आज्ञा दिया, लल्ला यदि तुम्हारे पास पैसे हों तो ठीक है, यदि पैसे नहीं हो तो हमसे किराया लेकर तत्काल अपने घर चले जाओ। अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आना, तब तुझे मैं अपने पास रखूँगा। हमारे उस गुरु भाई को आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद मिलना आरंभ हो गया था, अतः इन्होंने रोते हुए प्रार्थना किया, गुरुदेव अब मुझे घर मत भेजिए, मुझे अपने साथ ही रखने की कृपा की जाए। आराध्य देव जी ने कहा, जब तक माता पिता का आदेश एवं आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम्हारी ऊंची स्थिति नहीं बन पाएगी। इस समय तुम मेरी आज्ञा मानकर अपने घर चले जाओ। उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर आना, तब तुम्हें अपने पास रखूँगा। मन के विपरीत इस बात को श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर हमारे गुरु भाई श्री राज नरेश जी ने गुरुदेव के युगल चरण कमलों में प्रणाम किया और अनाथों के नाथ से प्रसाद एवं आशीर्वाद देकर अपने घर चित्रकूट धाम पहुंच गए। घर पहुंचकर इन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी शिष्टाचार की क्रियाओं का आदान प्रदान किया। देहात के गांव वाले घर पर रहना आरंभ कर दिया, परंतु अपना दैनिक कार्यक्रम आराध्य देव जी की इच्छा एवं आज्ञानुसार ही बनाए रखा। दोनों स्वनिष्ठ क्रिया से निवृत्त होकर आरती पूजा एवं प्रातः 5 से 7 बजे तक स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास जारी रखा। घर एवं गृहस्थी के कार्यों में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। उधर माता पिता श्री गुरुदेव के पास जाने की बात पर डांट दिया करते थे, इस कारण इनका मन बड़ा ही उदास था।
करीब 1 सप्ताह इस प्रकार व्यतीत होने पर इन्होंने श्री गुरुदेव भगवान से मन ही मन प्रार्थना करना आरंभ किया। हे गुरुदेव, आप तो सर्व समर्थ अंतर्यामी हैं, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है, कृपया अपनी अहद की कृपा द्वारा हमें अपने पास बुलाने की कृपा की जाए। ये इसी प्रकार 24 घंटे के दिन रात में करीब 4-5 बार प्रार्थना किया करते थे। आखिरकार दया सागर को दया आ ही गई, करुणा सागर की कृपा हो ही गई। इनके पिताजी आध्यात्मिक जगत के प्राणी थे, वे नित्य नियम से ध्यानाभ्यास किया करते थे। श्री राज नरेश जी के घर पहुंचने के 40वें दिन की बात है। वे ध्यान में जो ही बैठे, एक मनोहारी दृश्य उन्हें दिखलाई देने लगा। एक बेहद बेमिसाल काफ़ी ऊंचे दिव्य दीपमान मणिजटित आसन पर एक महान तेजस्वी महात्मा बैठे दिखाई दिए। उनका गौर वर्ण बड़ा ही आकर्षक एवं मनोहारी था। मन मुस्कुरा रहे थे। वे सिर्फ लंगोटी एवं जनेऊ धारण किए हुए थे। उसी आसन की पहल से कुछ कम ऊंचाई पर एक और महात्मा दिखलाई दिए, जो धोती कुर्ता धारण किए हुए थे। वे अपने बाएं कंधे पर बेशकीमती शाल लिए हुए थे। बड़े महात्मा जी सिर्फ लंगोटी एवं जनेऊ धारण किए हुए थे। उनके सिर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल काले थे। धोती कुर्ताधारी महात्मा के दोनों स्थानों के बाल ज़्यादातर सफ़ेद थे। इन महापुरुषों के सामने बहुतायत की मात्रा में फलों और मिठाइयों के पूर्ण रूप से भरे कई खुले पात्र दिखाई दे रहे थे। आसन के नीचे की ज़मीन पर कई प्राणी करीब 25 की संख्या में इससे पुरुष लाइन लगाकर बैठे हुए थे। अपने उद्धार हेतु उन दिव्य प्रसाद के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। नीचे जमीनी चबूतरे के पास श्री राज नरेश जी ब्रह्मचारी के वेश में लोग दोनों महात्माओं के मुखार बिंदों से उस प्रसाद को बांटने की आज्ञा का इंतजार करते हुए मुस्तैदी से खड़े दिखलाई दिए। लंगोटीधारी महात्मा को इशारा करते हैं एवं धोती कुर्ताधारी महात्मा श्री राज नरेश जी को आदेशित करते हैं, लल्ला, ये दिव्य प्रसाद इन आत्माओं को देकर इनका उद्धार करो। उसी समय उस प्रसादार्थी स्त्री पुरुषों की पंक्ति से आवाज़ आती है, जय हो प्रभो, जय हो, जय हो प्रभो, जय हो। आपके समान अकारण दयालु अहद की कृपा सागर त्रिलोकी में कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सदैव जय 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 हो। तभी उस पंक्ति से कोई ये पंक्तियाँ सुनाता है, करोड़ों कल्प बीत जाते, करोड़ों कल्प बीत जाते, ये दुख सहते सहते अहद की कृपा की अगर तेरी ये आदत न होती। करोड़ों कल्प बीत जाते, ये दुख सहते सहते अहद की कृपा की अगर तेरी आदत न होती। तभी उस लाइन के प्राणियों की करोड़ों प्रार्थना सुनाई देती है, हे सर्वशक्तिमान, दिव्य प्रसाद वितरित कराकर हमारे कष्ट दूर करने की कृपा की जाए। अनाथों के नाथ की गगन भेती अभय प्रदायिनी वाणी सुनाई देती है, लल्ला, बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं अब ये प्रसाद बंटवा रहा हूँ एवं इसके सेवन से तुम सबों के कष्ट सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आराध्य देव जी अपने प्रिय ब्रह्मचारी श्री राज नरेश जी को ये प्रसाद वितरित करने का आदेश देते हैं एवं प्रसाद के सेवना उपरांत सभी प्राणी आनंद से हंसते हुए नाचने गाने लगते हैं। यह पूरा प्रसंग श्री राज नरेश जी के पिताजी श्री राम अवतार शुक्ल जी ने अपनी आंखों से देखा। श्री राम अवतार शुक्ल जी ने देखा कि प्रसाद के लिए पंक्ति में बैठे हुए ये सभी स्त्री पुरुष इनके पुरखे पूर्वज थे, अर्थात श्री राम अवतार जी के परलोकवासी माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इसी क्रम में आगे के पुरखे पंक्तियों में बैठे थे। हमारे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने राज नरेश जी के पिता से कहा, लल्ला, लाइन में अपने दुख निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने पुरखों को तो तुम स्वयं स्पष्ट देख ही लिया है। यह तुम्हें रहस्य की एक बात बता दूं, ये तुम्हारे वे सभी पुरखे हैं जो परलोकवासी हैं, और ये सब के सब कष्ट में हैं, और ये सब के सब कष्ट में है। यह तुमने अपना राज नरेश में दे दिया तो यह उन सब के उद्धार का निमित्त बन जाएगा। आगे तुम सोच विचार कर लेना एवं जो उचित जान पड़े हमारे चिरंजीव राज को बता देना। श्री राम अवतार जी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, आनंद का अनुभव करने लगे। वे तत्काल ध्यान से उठे और उसी समय अपने चौथे पुत्र राज नरेश को अपने पास बुलाकर बैठाया एवं प्रश्न किया, बेटा, तुम्हारे गुरुदेव भगवान के शरीर की बनावट कैसी है, उनकी पोशाक कैसी है, तथा वहाँ कोई और महात्मा रहते हैं क्या? श्री राज नरेश जी ने अपने पिताजी से कहा, हमारे श्री गुरुदेव भगवान छोटे कद के स्वस्थ स्थूल शरीरधारी योगराज हैं। वे धोती कुर्ता धारण करते थे, कंधे पर शाल रखते थे, उनके सिर एवं दाढ़ी के ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो गए थे। साथ ही हमारे दादा गुरुदेव का गौर वर्ण के लंबे कद के लंगोटीधारी योग योगेश्वर हैं, पीताम्बर शरीर पर धारण किए रहते हैं। उनके सिर व दाढ़ी के बाल बच्चों की तरह बिल्कुल काले हैं। उनकी छवि इतनी मनोहारी है कि उनको देखते रहने से आंखें मन कभी तृप्त ही नहीं होता। बीच में ही उनके पिता श्री टोकते हुए कहा, बस बेटा बस,
अब मुझे 100% विश्वास हो गया है तुम्हारे पूज्य गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव पर पूर्ण योगराज हैं। योगेश्वर को यहीं से साष्टांग प्रणाम करते हुए आनंद पूर्वक और तुम्हारी माता जी और मैं प्रसन्न उत्साहित मन से तुम्हें आदेश देते हैं, तुम जब चाहे उनके यहाँ चले जाओ और अपना एवं अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त बनो। अपने माता पिता की यह आज्ञा सुनकर इन्हें कितनी प्रसन्नता हुई होगी, उसका ठीक ठीक यथोचित अनुभव तो उस परिस्थिति में पढ़कर निकलने वाले को ही होगा। यह तदोपरांत श्री राजनरेश शुक्ल जी ने आराध्य देव जी के पास आकर उन्हें प्रणाम अर्पित किया। आराध्य देव जी ने आशीर्वाद देकर अल्लाह तुम आ गए। श्री राज ऋषि ने प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी लीला आप ही जाने, गुरुदेव आपकी लीला आप ही जाने। तब से श्री गुरुदेव के पूर्ण संरक्षण में रखकर योग साधना की एवं आज की तारीख में निर्विवाद योग ब्रह्मचारी साधक हैं। तभी तो किसी अनुभवी साधक ने गुनगुनाया है, योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा। इस दुनिया में तो क्या किसी दुनिया में न होगा, किसी भी लोक में न होगा, किसी भी सृष्टि में न होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।